नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे आज की यानी कि 13 जुलाई 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 8 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु जिसे 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया था, सफलतापूर्वक कितने भारतीय नागरिकों को समुद्र के द्वारा उनकी मातृभूमि में वापस लाने के बाद समाप्त हो गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 3992 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जिसे 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया था, सफलतापूर्वक 3992 भारतीय नागरिक जो हैं उनको समुद्र के द्वारा उनकी मातृभूमि में वापस लाने के बाद समाप्त हो गया है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि IRDAI ने स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियां जो हैं उनको एक सर्कुलर जो है वो जारी किया है, जिसमें किस पॉलिसी के लिए न्यूनतम 50,000 रुपये की बीमा राशि और अधिकतम राशि 5 लाख रुपए से अधिक की पेशकश जो है वो की गई है। तो 4 ऑप्शन है, आपका आरोग्य संजीवनी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI ने स्वास्थ्य और सामान्य बीमा कंपनियों को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के लिए न्यूनतम 50,000 रुपये की बीमा राशि और अधिकतम बीमित राशि 5 लाख रुपए से अधिक की पेशकश जो है वो की गई है। वर्तमान में जो आरोग्य संजीवनी नीति न्यूनतम बीमा राशि है उसका मूल स्वास्थ्य कवर 1 लाख रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये के साथ जो है वो आता है। तीसरा प्रश्न है कि जुलाई 2020 में निम्न में से किसके साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जो है वो जीता है। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ये जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNIFIL। इसके साथ तैनात एक भारतीय बटालियन ने एक पर्यावरण पुरस्कार जो है वो जीता है। इसे एक ऐसी परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का निर्माण करना और खाद के गड्ढे बनाना है। चौथा प्रश्न है आपका कि इसरो अगस्त 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे हम PSLV कहते हैं उससे किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो आपका ब्राज़ील जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो इसरो अगस्त 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है और अमेजोनिया 1 पृथ्वी अवलोकन के लिए पहला उपग्रह होगा जिसे ब्राज़ील में डिज़ाइन, इकट्ठा और परीक्षण किया गया है। ब्राज़ील की बात हुई है तो राजधानी ब्राज़ील की है ब्रासीलिया। मुद्रा यहाँ पर ब्राज़ीलियन रियल चलती है। राष्ट्रपति यहाँ के वर्तमान में जायर बोल्सोनारो हैं और राष्ट्र खेल यहाँ का फुटबॉल है। अगला प्रश्न 5 है कि हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अनइलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो आपका तेंजिन गेचे टेथांग है। पुस्तक का नाम भी कठिन है और साथ में राइटर का नाम भी कठिन है, परंतु यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है दलाई लामा, तो इसी के कारण ये पुस्तक चर्चा में है। तो आपको केवल एक नाम पता होना चाहिए, यदि प्रश्न में आ जाए तो आपको टिक करने में आसानी हो। और ये पुस्तक दलाई लामा पर एक नई किताब है, अक्टूबर 2020 में इसे जो है वो जारी किया जाएगा। इसमें इनके जीवन और समय की 400 से अधिक पहले कभी नहीं देखी गई तस्वीरें और दस्तावेज हैं। प्रश्न डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि दलाई लामा पर एक किताब हाल ही में जारी की गई, उसका नाम क्या है। इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न 6 है कि दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस सकारात्मक जो है वो पाए गए हैं, तो उन्हें निम्नलिखित में से किस अस्पताल में जो है वो ले जाया गया है। इसके संबंध में कल जैसे ही न्यूज़ आई थी मैंने टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था, तो नानावती अस्पताल आपका सही हो जाएगा। और अभिनेता मुंबई के नानावती अस्पताल में जो है ये ध्यान रखिएगा कि नानावती अस्पताल कहाँ है, तो मुंबई में, क्योंकि ज़्यादा इसमें और आपसे कुछ डिटेल में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 7वां प्रश्न कहाँ है तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गृह और सामान्य प्रशासन विभागों के
पहल के तहत 8 प्रौद्योगिकी संचालित समाधान शुरू किए हैं, तो आपका उड़ीसा राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक। इन्होंने गृह और सामान्य प्रशासन विभागों के लिए 5T पहल के तहत 8 प्रौद्योगिकी संचालित समाधान शुरू किए हैं। उड़ीसा की यहाँ पर बात हुई है तो जिलों की संख्या कुल 30 है, लोकसभा सीटें कुल 21 हैं, राज्यसभा सीटें कुल 10 हैं। राजकीय पशु यहाँ का सांभर हिरण है। राजकीय पक्षी जो है वो भारतीय रोलर है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी फेमस हैं। और बांध की बात करें तो इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पर है, और हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि जुलाई 2020 में प्योर फॉर श्योर अभियान के तहत किस राज्य में दूध और डेयरी जो उत्पाद हैं उनके नमूने एकत्र किए जाएंगे? तो 4 ऑप्शन है, आपका राजस्थान राज्य जो है वो सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें तो दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में एक अभियान जो है वो शुरू किया गया है। तो दूध और डेयरी जो उत्पाद हैं उनके नमूने 8 से 14 जुलाई 2020 से प्योर फॉर श्योर अभियान के तहत जो है वो एकत्रित किए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा जो अधिकारी हैं उनके द्वारा FSSAI जो ऐप है उस पर नमूनों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। राजस्थान की यहाँ पर बात हुई है तो इसकी बात करें तो जिलों की संख्या यहाँ पर कुल 33 है, लोकसभा सीटें कुल 25 हैं, राज्यसभा सीटें कुल यहाँ पर 10 हैं। चलिए देख लेते हैं अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 12 जुलाई? ये प्रश्न आपका जो मैंने पूछा है वो कल की करंट अफेयर से जो है वो पूछा है। कल मैंने इसकी थीम बताई थी, यहाँ पर मैंने ये इसका दिवस जो है वो पूछ लिया है, कल मैंने ये बताया भी था। तो सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो सही होगा। परंतु यदि डायरेक्ट आपसे पूछा जाए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो की थी। परंतु ऑप्शन वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस नहीं था, तो वहाँ पर जो और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में हेल्प जिन्होंने की है, तो जब ऑप्शन में आपको नहीं होता है तब आपको जो टिक करना होता है उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही था। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।